नमस्कार दोस्तों। सचिन पायलट और राजस्थान का मसला एक अजीबोगरीब गुत्थी की तरह से हो गया है। ये गुत्थी इतनी आपस में उलझ गई है कि ना आप लोग समझ पा रहे हैं, ना राजनीति के जानकार समझ पा रहे हैं और ना शायद खुद सचिन पायलट समझ पा रहे हैं। सबके मन में एक ही सवाल है कि अब सचिन पायलट क्या करेंगे, सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब शायद सचिन पायलट ढूंढ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सचिन पायलट को ना बीजेपी में जाना चाहिए और ना उन्हें कांग्रेस में अपनी वापसी करनी चाहिए, और लोगों का मानना है कि उन्हें वो राह पकड़नी चाहिए जो लगभग 10 साल पहले जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में पकड़ी थी। क्या थी वो राह? वो एक बड़ा सवाल है। जगन मोहन रेड्डी के पिता वाईएसआर रेड्डी चीफ मिनिस्टर रहे हैं आंध्र प्रदेश के, और उनके निधन के बाद जगन मोहन रेड्डी के लिए हालात पार्टी में बड़े कठिन हो गए थे। ये सब कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे और कांग्रेस में जगन मोहन रेड्डी और उनकी फैमिली के दूसरे सदस्यों को पार्टी में नज़रअंदाज किया जाने लगा था, और इसी वजह से जगन मोहन रेड्डी ने 2011 में 12 मार्च 2011 में अपने पिता के नाम पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी यानी कि वाईएसआरसीपी का गठन कर लिया था। और वाईएसआर कांग्रेस के गठन के समय लोगों ने ये कहा था कि ये जगन मोहन रेड्डी क्या कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनके सामने ये कल के बच्चे वाली पार्टी कहाँ तक स्टैंड कर पाएगी। और राजनीति के जानकारों का ये कहना था कि ये वो एक घातक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जगन मोहन रेड्डी ने पूरे आंध्र प्रदेश का दौरा किया, घर घर गए, हर विधानसभा क्षेत्र में गए, लोकसभा क्षेत्रों में रैलियां की, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो एक इतिहास है दोस्तों। आप सब जानते ही हैं कि जगन मोहन रेड्डी ने किस तरीके से कैंपेन किया। उनकी रैलियों में हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों लोगों की भीड़ मैंने देखी। घोड़े पर सवार होकर जगन मोहन रेड्डी जा रहे हैं। उनके उत्थान का जो पूरा एक प्रोसेस है वो मैंने फॉलो किया है, उसे मैंने अच्छी तरीके से एनालाइज किया था। और जगन मोहन रेड्डी आज उस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं कि आंध्र प्रदेश में जो अलग हुआ है तेलंगाना से, उसमें 175 विधानसभा सीटें हैं और उनमें से 151 जगन मोहन रेड्डी के पास हैं। देख लीजिए कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है। और इसके अलावा विधानसभा के अलावा लोकसभा की 25 सीटें हैं और उनमें से 22 एमपी जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के हैं, वाईएसआर कांग्रेस के हैं। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से अलग होकर कोई ख़त्म हो जाएगा। सचिन पायलट अगर बीजेपी में नहीं जाना चाहते हैं, बीजेपी में उनकी बात नहीं बनी है और उन्हें लग रहा है कि बीजेपी एक बहुत बड़ा समुंदर है, सागर है, उसमें शायद वो खोकर रह जाएंगे, तो उन्हें निश्चित रूप से अपनी जड़ों को तलाशना चाहिए और उन्हें अलग पार्टी बनाने पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। और उनके पिता सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट बड़े गुर्जर नेता रहे हैं राजस्थान के, उनकी एक बड़ी रेपुटेशन रही है और उस रेपुटेशन की वजह से ही सचिन पायलट के लोगों में उनके प्रति, वहाँ के लोगों में उनके लिए स्वीकार्यता है और सचिन पायलट को वहाँ के लोग पसंद करते हैं, सर आँखों पर बैठाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर सचिन पायलट, मुझे लगता है कि नई पार्टी बनाने का फैसला लेते हैं तो कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा और उन्हें 2-3 साल मेहनत करनी होगी, फिर विधानसभा चुनाव आ जाएंगे। सोचने में ये बड़ा कठिन लगता है और लगता है कि ये बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन सचिन पायलट चाहें तो कर सकते हैं। हालांकि उनके सामने एक कमज़ोर स्थिति ये है कि उनके समर्थन में जो 20, 25, 30 जितने विधायक बताए जा रहे थे, उनमें से कुछ विधायकों ने पार्टी में वापसी कर ली है और अशोक गहलोत की शरण में चले गए हैं, चीफ मिनिस्टर की। तो ऐसी स्थिति में अगर सचिन पायलट को ये घबराहट होती है कि कहीं मैं अकेला न रह जाऊँ, तो उन्हें फिर बीजेपी में जाने का विकल्प तलाशना होगा। और बीजेपी में जाने का जो उनका विकल्प है वो बहुत सीमित है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में बीजेपी में वसुंधरा राजे जो पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं, वो पिछले 15 साल से लगभग डोमिनेट कर रही हैं। और जिस नेता के माध्यम से
वो केंद्र में बात कर रहे हैं। सुनने में आया है कि सचिन पायलट ने प्रदेश में बीजेपी से किसी से बात नहीं की है, वसुंधरा राजे से भी नहीं की है, और उनकी बात ज्योतिरादित्य सिंधिया के माध्यम से सीधे केंद्रीय नेताओं से चल रही है। और ये भी संभव है कि वो केंद्रीय नेताओं से कुछ इस बारे में एश्योरेंस चाहते हों, जैसे कि एश्योरेंस ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कह दिया गया था कि आपके जितने भी विधायक आपके साथ आएंगे और वहाँ उपचुनाव होगा तो उन सारे विधायकों को पार्टी टिकट देगी, बीजेपी का टिकट मिलेगा, आपको राज्यसभा दी जाएगी और केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। इतना सब एश्योरेंस मिलने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे पार्टी में। लेकिन सचिन पायलट के साथ वो स्थिति नहीं है। सचिन पायलट अगर अपने सभी समर्थक विधायकों को लेकर आते भी हैं तो उनकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं बनती है जितनी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के तो पार्टी से अलग होने के साथ वहाँ पर सरकार ही गिर गई थी। लेकिन अगर सचिन पायलट सारे विधायकों को लेकर आते तो सरकार उसके बाद भी कांग्रेस की कहीं नहीं जा रही थी। और यही फ़र्क ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट की नेगोशिएशंस में है। दूसरी ओर जब वो सचिन पायलट बार बार ये कहते हैं कि मैं बीजेपी में ही नहीं जा रहा हूँ, मैं कांग्रेस में ही बना हुआ हूँ, तो पार्टी के वरिष्ठ नेता उनसे निवेदन करते हैं कि वो पार्टी में वापस आ जाएं। जैसे कि कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि आप घर वापसी कब कर रहे हैं। इसके अलावा सीनियर लीडर हैं दक्षिण के कांग्रेस के वीरप्पा मोइली, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की सचिन पायलट से कि उन्हें आ जाना चाहिए और कांग्रेस में उनका ब्राइट फ्यूचर है और जो भी आपस में मतभेद हैं उन सबको सुलझाना चाहिए टेबल पर बैठकर। तो कांग्रेस पूरी कोशिश, कुछ नेता हैं जो अब भी चाहते हैं कि कांग्रेस में वापसी हो जाए सचिन पायलट की, और कुछ नेता हैं जैसे कि अशोक गहलोत, वो चाहते हैं कि सचिन को बिल्कुल भी वापसी कांग्रेस में न करने दी जाए और उन्हें बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए उनकी राजनीति को। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे मजबूत होंगे, अगर उनकी वापसी होती है और राहुल गांधी या किसी के हस्तक्षेप से उनकी वापसी होती है तो अशोक गहलोत की स्थिति पहले की तरह ही कमज़ोर बनी रहेगी। अशोक गहलोत अब कैबिनेट विस्तार की बात कर रहे हैं। सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटवा दिया उन्होंने, मंत्री भी नहीं रहे, उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई करवा रहे हैं। हालांकि उनके कुछ विधायक जो समर्थक हैं सचिन पायलट के, वो सुनने में आया कि इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सब कुछ चल रहा है, सब कुछ स्थितियां खराब हो रही हैं। हालांकि बीजेपी का जो प्रदेश नेतृत्व है वो इस बात से इनकार कर रहा है कि उनकी कोई सचिन पायलट से बात हुई है। फिलहाल स्थिति यही है कि सचिन पायलट के सामने बीजेपी में जाने के बजाय अपनी अलग पार्टी का बनाने का विकल्प इस समय तमाम हालात को देखते हुए मुझे ज़्यादा मजबूत नज़र आता है। और अगर वो इस बारे में सोच रहे हैं, इसकी रूपरेखा बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके फ्यूचर के लिए ज़्यादा बेटर होगा और राजस्थान की राजनीति में उन्हें अपना स्थान बनाने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सचिन पायलट राजस्थान की पॉलिटिक्स पे बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।